हज़ारों की तादाद में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज़ काम करते हैं, फलाही इदारे काम करते हैं और ऐसे ग्रुप्स काम करते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, या चाहे एजुकेशन पढ़ाई हो या चाहे कहीं फ्लड आए, सैलाब आए और उस सिलसिले में काम करते हों, किसी भी सोशल वर्क को लेकर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये खबर उनके लिए है कि किसी भी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में टेबल कर सकती है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, इसको अमेंड किया जाना है और उसमें जो बदलाव लाने हैं वो क्या है, वो जो एनजीओज़ हैं और जो सोशल वर्क में जो जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ज़रूरी क्यों है, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। ये जो बिल है FCRA बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जो पिछला सेशन हुआ पार्लियामेंट का बजट सेशन, उसमें इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, लेकिन इस बिल पे जो है डिस्कशन नहीं हो पाया क्योंकि उसी वक्त केरला में असेंबली इंतखाबात चल रहे थे। लेकिन अब जबकि पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि किसी भी दिन सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को टेबल करेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल एक बहुत बड़ा फैसला होगा। जो फॉरेन फंडिंग है, जो बाहर मुल्कों से पैसा आता है हिंदुस्तान में एनजीओज़ के लिए, सोशल वर्क से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और इस बिल के ज़रिए ये जो है गवर्नमेंट की कोशिश है कि ट्रांसपेरेंसी लाए, अकाउंटेबिलिटी लाए। जो पैसा आता है फॉरेन फंडिंग का वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, जो ये एनजीओज़ हैं, जो इनके फंडिंग एजेंसीज़ हैं फॉरेन मुल्कों में, उनको पैसा भेजते हैं, कहीं ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात तो नहीं चल रही है। इसमें कुल मिला के 9 अमेंडमेंट्स हैं जो फॉरेन रेगुलेशंस अमेंडमेंट बिल जो है सरकार लाना चाहती है। उनमें सबसे बड़ी चेंज जो है वो ये है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाना चाहती है। समझिए एक अम्ब्रेला बॉडी, एक अथॉरिटी बनाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इसलिए क्योंकि जो ये एनजीओज़ हों, समझिए किसी एनजीओ के पास जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन जो एक्ट है उसके तहत एक लाइसेंस है, उस लाइसेंस के ज़रिए वो फॉरेन से फंडिंग ले आते हैं। तो जो ये अमेंडमेंट है और जो ये अथॉरिटी बनाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसलिए है कि समझिए किसी एनजीओ की जो है लाइसेंस लैप्स हो गई, एक्सपायर हो गई, या उन्हें डी रजिस्टर किया गया। समझिए कोई एनजीओ काम करता है, फॉरेन से उसने बहुत सारी फंडिंग लाई है और अचानक से उसे जो है डी रजिस्टर किया गया किसी वजह से, तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी बनाना चाहती है जो ये जो पैसा है, ये जो एसेट्स है, जो इनको टेक ओवर करे। तो ऐसा वक्त है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइसेंस रद्द हो गई, लाखों करोड़ों रुपया जो है उसकी अकाउंट्स में है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी एजेंसी आए, एक ऐसी अथॉरिटी आए जो इस एसेट्स को, जो भी ये माली रकम है, इसको अपने कब्जे में ले ले और किस तरह से जो है इसको खर्च करना है उस पर भी जो है इक़दाम बनाए जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि और भी सारे रेगुलेशन जो हैं इस फॉरेन रेगुलेशन जो है कंट्रीब्यूशन एक्ट में लाए जा रहे हैं। उसमें जो जेल टर्म है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उस जेल टर्म में बदलाव लाने जाने की जो कोशिश की जा रही है। एक और बहुत जो अहम और दिलचस्प जो है इसमें एक पहलू वो जुड़ा है, वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो पहले का जो एक्ट है, जो अभी एक्ट जो है इफेक्टिव है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट जो इस टाइम जो इफेक्टिव है, उसमें एक रूल है, वो ये है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एनजीओ हो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, चाहे जो मतलब समझे फील्ड जो है, सोशल वर्क जो है फील्ड एक्टिविटी से हट के है, उसमें पहले जो भी फंड आती थी उनके पास 50% फंड वो खर्च कर सकते थे इस एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए। लेकिन इस जो ये एक्ट है, जो ये अमेंडमेंट है, इसमें एक बदलाव लाने की कोशिश है सरकार की कि जो भी फंडिंग आए सिर्फ 25% वो खर्च कर पाएँ एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए। जो बाकी तकरीबन 80% जो फंडिंग है, सरकार यही चाहती है कि जो ज़मीनी सतह पर काम हो, जो एनजीओज़ के काम हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, सेहत को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर हो, और भी किसी भी शोबे से जुड़े जो एनजीओज़ के काम है, 80% जो फंडिंग है वो वहाँ खर्च करे। अब आती है सबसे बड़ी बात, वो ये है कि सरकार ने इस बिल में जो वाज़ेह किया है, जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं, जो कन्वर्जन्स होते हैं एक मज़हब से दूसरे मज़हब में कन्वर्ट करना, सरकार ने इस बिल में ये वाज़ेह किया है कि इस फंडिंग को रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी अपोजिशन है, जो रिजेंटमेंट है इस बिल को लेकर, चाहे जो अपोजिशन पार्टीज़ हों, खासकर जो CPIM है, लेफ्ट पार्टी जो है इंडिया में, उन्होंने जो डी राजा हैं CPIM लीडर, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि वो
टूथ एंड नेल खिलाफ हैं इस बिल के, और किसी भी सूरत में इस बिल को जो है पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका यही कहना था कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स हैं, उन पे जो है कहीं ना कहीं जो है एक न्यूज़ टाइटन होगी। सरकार जो चाहती है इस बिल के ज़रिए जो है कानून कड़े किए जाए, और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस फलाही इदारे काम कर रहे हैं उनके लिए रोज़मर्रा का काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब आती है बात जो ओवरसीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, चाहे ख़ासकर अमेरिका जो है, वहाँ जो सेनेटर्स और कांग्रेस और डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उन्होंने अपोज किया है इस अमेंडमेंट एक्ट, जो एक्ट आने वाला है, जो अभी बिल है। देखिए, जेम्स रिच नाम के जो एक सेनेटर हैं, सेनेटर जेम्स रिच, उन्होंने 1 महीना पहले एक बयान दिया, काफ़ी कड़ा बयान था। उसमें उन्होंने ये कहा, बाय द वे जो सेनेटर हैं जेम्स रिच, ये जो सेनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसको हेड करते हैं। तो जो दुनिया भर में अमेरिका का जो अलग अलग मुल्कों के साथ जो नाता है, वो उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं, तो इसमें सेनेटर जेम्स रिच का जो है काफ़ी दबदबा रहता है। सेनेटर जेम्स रिच का ये कहना था कि काफ़ी अफसोस की बात है कि सोशल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है दबाया जा रहा है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो ये अमेंडमेंट एक्ट है, फॉरेन रेगुलेशंस कंट्रीब्यूशंस अमेंडमेंट बिल, इसके ज़रिए उनको दबाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी बदकिस्मती की बात होगी कि अगर उनकी जो फंक्शनिंग में किसी भी तरह से रुकावट लाई जाए। उतना ही नहीं, सिर्फ कल ही एक और कांग्रेसमैन है अमेरिका में, जिन्होंने ये बात जो है कि किस तरह से उन्हें ये लगता है कि उन्हें इस बात का खदशा है कि किस तरह से जो ये बिल है उससे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको प्रॉब्लम होगी। तो देखना यही होगा कि हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका यही कहना है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, खासकर जो वेस्ट है, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो हिपोक्रेसी कर रहे हैं, वो डबल स्पीक कर रहे हैं। उनके अपने मुल्कों में ऐसी बिल्स हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है, फॉरेन जो कंट्री से फंडिंग आती है इन मुल्कों में, जो यूरोपीय मुल्क हैं या अमेरिका है, इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इन मुल्कों के पास तो खुद ये एक्ट है और कड़े कानून हैं, तो हम ऐसे कानून क्यों न लाएं। तो अब देखना यही होगा कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है वो किस दिन पार्लियामेंट में टेबल होती है, इस पर कैसा डिस्कशन होता है, और इसको पैसेज मिलता है या नहीं मिलता है। अगर पैसेज मिलता है तो जो 9 अमेंडमेंट्स हैं इस बिल में, जो गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किए हैं अमेंडमेंट्स, जिसमें सबसे बड़ा है कि जो फॉरेन फंडिंग है उसको अकाउंटेबल बनाया जाए, उसमें और जो है ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो जो NGOs हैं, इवन जो जम्मू कश्मीर में हज़ारों की तादाद में NGOs काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी जो है मायने रखेगी ये बिल। देखा जाएगा जब ये बिल सामने आती है। देखने के लिए शुक्रिया, देखते रहिए GK TV।